हेलो स्टूडेंट्स, खुशी जैन योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। So let's start the chapter. Data handling. The following pictograph shows the number of various trees in a garden. Study the pictograph and answer the questions that follows. तो हमें एक पिक्टोग्राफ गिवन है जो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज हमें दिखा रहा है एक गार्डन में। इसको स्टडी करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, मैंगो ट्रीज, इस तरीके से हमें ये ट्रीज गिवन है यहाँ पे। ईच सिंबल रिप्रेजेंट 25 ट्रीज। एक सिंबल 25 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर। तो आपको बताना है कि कितने कोकोनट ट्रीज हैं गार्डन में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोकोनट ट्रीज के लिए कितने सिंबल्स यूज हुए हैं। 1 2 3 4 5। 5 सिंबल्स यूज हुए हैं कोकोनट ट्रीज और एक सिंबल 25 ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा 125 ट्रीज। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन के आंसर करें। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी फेस मेनी सिचुएशंस व्हेन वी हैव टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। For example, if we want to know how many students among 40 students of a class have secured marks above 75% and how many have secured below 40%, we need to collect marks and then arrange these marks in such a way that we can at a glance find the required information. हमारी डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी इस तरीके की सिचुएशंस फेस करते हैं जिसमें हमें रिजल्ट बताना होता है कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर 40 स्टूडेंट्स है एक क्लास में और आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स के 75% से अबव आए हैं या कितने स्टूडेंट्स के 40% से बिलो हैं, तो आपको उस डेटा को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि देखते ही आपको वो इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिनको गैदर करके कुछ इन्फॉर्मेशन बनाई गई। तो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। मैक्सिमम मार्क्स है 25, उसमें से कितने मार्क्स आए वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये क्या है? ये डेटा है हमारे पास। रेंज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो अगर मैक्सिमम मार्क्स 25 है और मिनिमम मार्क्स 13 है तो रेंज क्या होगी? इनका डिफरेंस दैट इज 12। डेटा कलेक्शन। The straight point of any investigation is called the collection of data. The information needed or the data collected must be relevant to the need. For example, Mr. Sen does not need to collect data about bus services and other details about the travel if the school provides the school transport for their journey. Before you start collecting data, decide which data is relevant and collect only that. तो जो स्ट्रेट पॉइंट है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर सेन को डेटा कलेक्ट करने की नीड नहीं है बस सर्विसेज के बारे में या अदर डिटेल्स ट्रैवल के बारे में, क्योंकि स्कूल उनको स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है जर्नी के लिए, तो उनको नीड नहीं है ये सारी डिटेल्स कलेक्ट करने। अब देखते हैं डेटा हैंडलिंग क्या होता है। अरेंजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। डेटा को अरेंज करना, रिप्रेजेंट करना एक सिस्टमैटिक वे में डेटा हैंडलिंग कहलाता है। रॉ डेटा, द डेटा कलेक्टेड इन ओरिजिनल फॉर्म। जो डेटा आपने ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट किया है वो रॉ डेटा है। इसको आप सिस्टमैटिकली अरेंज करते हो जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिले। तो सपोज द मार्क्स obtained by 35 students in mathematics examination. Out of 100 marks, according to their roll numbers are as given below. तो मैथ्स एग्जामिनेशन में 100 में से कितने मार्क्स आए हैं 35 स्टूडेंट्स के, वो हमें उनके अकॉर्डिंग टू रोल नंबर गिवन है। तो ये क्या है? ये एक रॉ डेटा हमें गिवन है। तो टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा भी दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जब डेटा को कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली सोर्स से उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ये इट इज जनरली कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सनली, ये इंडिविजुअली कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डेटा होता है जब हम किसी सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनेट से आपने कोई डेटा लिया, टेलीविजन से आपको कोई डेटा मिला, लाइब्रेरी से, न्यूज़पेपर्स, ये सेकेंडरी डेटा होता है। व्हाट इज एन एरे? व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड, जब डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में, तो उसको हम बोलते हैं एरेड डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज भी करना होता है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के। सपोज अ फैक्ट्री ओनर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द ड्रेसेस फॉर 35 वर्कर्स ऑफ हिज फैक्ट्री।
तो एक फैक्ट्री ओनर को ऑर्डर प्लेस करना है ड्रेसेस का उसके फैक्ट्री में 35 वर्कर्स के लिए। तो टू सर्व दिस पर्पस उसको क्या जानना होगा, वर्कर्स की हाइट की नीड होगी, तो उसने मैनेजर से पूछा इस बारे में। मैनेजर क्या करेगा, वर्कर्स को बुलाएगा वन बाय वन, उनको मेजर करेगा और उनकी हाइट नोट डाउन करेगा नियरेस्ट सेंटर। ये हमें टेबल में सबकी हाइट मेजर करके यहाँ पे गिवन है। Now from this form of data, manager was unable to find the answer of some questions. अब इस डेटा से, इस तरीके से अरेंज्ड डेटा से मैनेजर को प्रॉब्लम हो रही थी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने में, कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइज क्या है ड्रेस की, और हर साइज की कितनी ड्रेसेस की नीड होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विनय ने हेल्प किया इसको रीअरेंज करने में। कैसे इन्होंने इसको रीअरेंज करा, इन्होंने इसको क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। इनको पहले सबसे स्मॉलेस्ट साइज था 160, पहले सारे 168 के नंबर्स लिखे, देन 171 लिखे, सारे 172 लिखे, इस तरीके से इसको अरेंज किया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए अर्पित ने एक दूसरा मेथड ऑफर किया। उसने क्या किया कि कॉलम्स ड्रॉ करें, हाइट का कॉलम ड्रॉ किया और दूसरा नंबर ऑफ वर्कर्स का ड्रॉ किया। 168 सेंटीमीटर के 5 वर्कर्स, 171 सेंटीमीटर के 6 वर्कर्स, इस तरीके से उसने ऐसे अरेंज किया। Now the manager was happy as he could answer the questions related to data. तो manager happy था क्योंकि अब वो questions के आंसर दे पा रहा था। After looking at the data, manager thought that when the data of 35 workers was so difficult to arrange, then what would happen if the number of persons increases to 500? मैनेजर ने क्या सोचा कि 35 वर्कर्स का डेटा अरेंज करने में इतनी डिफिकल्टी थी, तो अगर नंबर इंक्रीज हो जाता है, मतलब 500 हो जाता है या और इंक्रीज हो जाता है, तो कैसे होगा। तो उसके लिए एक अनदर मेथड अडॉप्ट किया गया। उन्होंने 3 टेबल्स ड्रॉ करी, एक में हाइट, एक में टेली मार्क्स और दूसरे में नंबर ऑफ वर्कर्स। टेबल 3 से उन्होंने टेली मार्क्स ड्रॉ करे, 1 नंबर के लिए 1 टेली मार्क, 2 के लिए 2 टेली मार्क्स, इस तरीके से 4 तक टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे और 5th वाले को 4 पे क्रॉस किया। ऐसे इन्होंने फिर से ये रीअरेंज करा। इंट्रोडक्शन ऑफ टेली मार्क्स, अब टेली मार्क्स का इंट्रोडक्शन और इजी हो गया सारे डेटा को रीड करने। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एन ऑब्जर्वेशन अकरिंग एज मेनी टाइम्स एज डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें वेट गिवन है 40 स्टूडेंट्स का। तो, इसको हमने क्या किया, हमने इसको टेबल में अरेंज किया। पहले एक कॉलम में वेट लिखा, देन टेली मार्क्स ड्रॉ किया और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी। मतलब 30 केजी कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 8 स्टूडेंट। इस तरीके से इसको अरेंज कर। द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल आर ऑब्जर्व्ड एज बिलो। 8th क्लास के 25 स्टूडेंट्स की एजेस हमें यहाँ पे गिवन है। इनको हम क्या करेंगे, टेली मार्क्स में अरेंज करें। तो पहले हमने टेबल ड्रॉ करी, एज का कॉलम बनाया, टेली मार्क्स बनाया और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन के आंसर करेंगे। व्हाट इज द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एज कितनी है, तो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की एज कितनी है, 6। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफ लीस्ट एज, कितने स्टूडेंट्स हैं लीस्ट एज के, तो लीस्ट एज के स्टूडेंट्स कितने हैं, 4। लीस्ट एज क्या है, 14, तो इसके कितने स्टूडेंट्स हैं, 4। तरीके से इनको आंसर कर क्वेश्चंस करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट 45 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 20। तो एक क्लास टेस्ट में 45 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं 20 में से, वो हमें यहाँ पे ये डेटा गिवन है। हमें क्या करना है, इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है। तो कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते हैं। तरीके से कॉलम्स बनाएंगे, यहाँ पे 3 कॉलम्स हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, लिखेंगे टेली मार्क्स और यहाँ बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी। मार्क्स हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे मिनिमम मार्क्स हमें क्या गिवन है। यहाँ पे सबसे मिनिमम मार्क्स हमें दिख रहे हैं 2। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हम देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स हैं। यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स हैं। एक ये है 2 यहाँ पे, ओनली 1 स्टूडेंट के यहाँ पे 2 मार्क्स हैं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे।
1 ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी 1। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 मार्क्स हमें दिख रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स के हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। 1 2 2 स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स हैं। मार्क्स कितने हैं 4 और कितने स्टूडेंट्स के हैं 2 स्टूडेंट्स के। यहाँ पे इस तरीके से इसको आप कंप्लीट करेंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट होगी। अब आपको यहाँ पे हाइट गिवन है कुछ चिल्ड्रन की, ये सारी आपको हाइट्स गिवन है सेंटीमीटर में, इनको भी आप इसी तरीके से टेलीमार्क्स ड्रॉ करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल, अब आपको ये सारी टर्म्स डिफाइन करनी है, ये सब अभी हमने पढ़ी है, इनको आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इन मैथमेटिक्स टेस्ट फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। अब मैथ्स टेस्ट में 40 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो हमें यहाँ पे गिवन है। इनको आपको टेबल में अरेंज करना है टेलीमार्क्स का यूज करके, और फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने। पहले आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे इसका, और फिर बताएंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 5 मार्क्स। तो आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स से भी लेस ऑब्टेन किए, 5 से भी कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के 6 या 6 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। इस तरीके से आप उस टेबल से देख के बताएंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड